Digital circuit system as topic of universal gate. Why we call it universal gate? Universal it means universal मतलब सभी जगह वो चीज हो। तो यूनिवर्सल गेट जो हमारे होते हैं, हमने लॉजिक गेट तो पढ़े ही हैं और लॉजिक गेट फैमिली में यूनिवर्सल गेट NAND गेट, NANड गेट एंड नॉर गेट। NAND gate and NOR gate, these are universal gate. Why? Because it helps to design all other logic gates. इनकी मदद से, इनकी सहायता से जितने हमारे गेट्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से गेट है? एक हमारा NAND गेट हुआ और दूसरा हमारा NOR गेट हुआ। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? AND, OR and NOT gate. These are basic gate. बट यदि हम यूनिवर्सल गेट में कहें तो कह सकते हैं कि NAND gate and NOR gate, these are universal gate because it helps to design all other logic gate. अब हम देखेंगे कि ये हमारे जो लॉजिक गेट कैसे हम इससे बना सकते हैं। सपोज यदि हम with the help of NAND gate, डिजाइन है NOT gate। NOT gate यदि हम बनाते हैं, कौन सा गेट बनाना है? NOT गेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। NOT गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर। NOT गेट हमें डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यदि इसके रिस्पेक्ट में हम देखें, ये हमारा ये नॉट गेट हुआ कि नहीं हुआ? यदि एक सिंपल हमारा वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ सपोज हम ए ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बार हो जाएगा। तो जो ए दिया दैट इज द इनपुट वेरिएबल, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? ए बार। तो ए बार एज रिप्रेजेंट एज ऑफ ये कैसे हुआ? नॉट गेट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके रिस्पेक्ट में यदि हम इसको देखें, यदि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि इसके केस में, दोनों के केस में यदि हम समझें तो यहाँ पे जो y आउटपुट है, y आउटपुट में क्या मिल रहा है? a डॉट b का बार हो रहा है कि नहीं हो रहा नॉट गेट से? अब हमने देखा कि इसका जो इक्विवेलेंट है a इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या हो रहा है? यही वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a डॉट a का बार इक्वल टू क्या हो रहा है? a बार हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इसका यदि हम देखा जाए सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में तो हम समझ सकते हैं कि जो नॉट गेट इन्वर्टर है विद द हेल्प ऑफ NAND गेट हमने बना लिया। अब यदि हम नेक्स्ट इसमें AND गेट यूजिंग NAND, क्या करना पड़ेगा इसके केस में? बताइए आपको। विद द हेल्प ऑफ NAND गेट डिजाइन क्या करना है? AND गेट बनाना है। पहले यहाँ पे वेरिएबल a एंड सेकंड क्या होगा? b होगा। इसके रिलेटेड आउटपुट यदि हमने फंक्शन f देखा तो क्या मिल रहा है? a b का बार। अब अभी क्या मिला? AND गेट मिला क्या? नहीं मिला। यदि इसके केस में हम अगेन एक क्या लगा दें? अगेन एक NAND गेट लगा दें तो क्या होगा बेटा? f इज इक्वल टू a b डबल बार हो जाएगा और डबल बार से डबल बार कैंसिल हो जाता, दैट इज द इन्वर्जन मोड कहलाता है। तो जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो क्या मिला? a b मिला। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया बेटा? अब यदि हम और गेट बनाना है, सपोज हम चाहते हैं और गेट यूजिंग अ NAND गेट, कैसे बनाएंगे? NOR गेट यूजिंग अ NAND गेट। क्या करना पड़ेगा इसके केस में? इसके केस में क्या करना पड़ेगा इसे हम बताऊंगा। सपोज एक वेरिएबल लिया हमने यहाँ पे, ये क्या होगा? a का। दूसरा हमारा वेरिएबल क्या होगा? ये b।
ये क्या गया ए बार, ये क्या होगा बी बार। अगेन इसमें हमने ये लगा दिया, यहां से कनेक्ट कर दो तो क्या हुआ ए बार इंटू बी बार होल बार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई एज यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, एज यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम होगा तो क्या होगा ए डबल बार, यहाँ प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बी डबल बार, बार से बार कैंसिल से क्या मिला ए प्लस बी। तो हमें क्या बना दिया हमने विद द हेल्प ऑफ NAND गेट डिजाइनर और बन गया कि नहीं बन गया। अब एनी डाउट प्लीज आस्क मी, सबको अंडरस्टैंड हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। देखो बेटा इसमें अब यदि सपोज हमें बोलना है नॉर गेट using a NAND, कैसे बनाएंगे इसके केस में। यदि सिमिलर इसके केस में देखा जाए तो हमारा क्या होगा, एक ई वेरिएबल, दूसरा डी, जो हमने और का बनाया है कि हम उसमें एक एंड गेट और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा नॉर गेट बन जाएगा। सिमिलर क्या आउटपुट यहाँ पे आया, ये क्या हो गया बेटा ए बार, ये क्या हो गया बी बार। सिमिलरली ये कौन सा गेट है आपका, कौन सा गेट है, भूलना नहीं है NAND गेट, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा इसके केस में ए बार इंटू बी बार होल बार, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने ये देखा कि अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में अप्लाई हो रहा तो क्या आ रहा है ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ये तो कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या बच रहा है ए प्लस बी। अगेन ये भी हम इसमें क्या लगाते हैं NAND गेट लगा दें तो क्या होगा, जो एफ फंक्शन होगा वो ए प्लस बी का बार। Is that clear? Everyone understand? Relate on. So these are NOR gate using a NAND gate. अब एक क्वेश्चन और रेज होता है कि XOR गेट यूजिंग a NAND गेट, XOR गेट यूजिंग a NAND गेट, तो क्या करना पड़ेगा कोई बता सकता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ के केस में XOR gate using a NAND gate, जैसे सिमिलर हम NAND गेट से सभी सर्किट डिजाइन करेंगे ऐसे ही हम NOR गेट से भी सभी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NOR gate using all other circuits. So these are related to the universal gate. यदि हम XOR गेट देखते हैं, XOR को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट। कौन सा गेट, XOR, इट मींस एक्सक्लूसिव OR गेट की बात कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव OR गेट यदि XOR हम केवल देखते हैं तो क्या चाहिए हमें, XOR के केस में हमारा जो सिंबॉलिकली डिफरेंट होता है वो हमारा A है B है, इसके केस में हमें आउटपुट क्या मिलता है XOR गेट में A बार B प्लस A B बार, यही मिलता है ना आउटपुट रिजल्ट, तो यही मिलता है हमको। XOR गेट में विद द हेल्प ऑफ NAND गेट बनाना तो हम बना लेंगे अभी ओनली यूजिंग अ NAND गेट, बट यदि हमें इक्वेशन पहले पता करना है कि XOR का रिजल्टेंट आउटपुट क्या होता है तो यहाँ पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इनपुट A एंड B टर्मिनल, सो आउटपुट फंक्शन ऑफ A बार B प्लस A B बार। अब यदि इसके केस में देखें तो हमारे जो टर्मिनल होंगे, यदि इसको बनाएं, इसको रब कर दूं क्या बना बाय यूजिंग अ NAND गेट। फर्स्ट एक टर्मिनल हुआ, एक टर्मिनल यदि यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा
ए बार होगा। यदि दूसरा टर्मिनल यदि हमें बी से लेना है तो बी पॉइंट को हम यहाँ जंक्शन पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से ये कनेक्ट कर देते क्या होगा, बी बार होगा। एक्चुअल हमें आउटपुट क्या चाहिए इसके फंक्शन में, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो हमें टर्मिनल कैसा लेना पड़ेगा, ए बार ले लिया और बी बार ले लिया। अब इस टर्मिनल से यदि हम इसका जो आउटपुट है जो ए बार आया और हमें एक्चुअली इस पर बी चाहिए, क्योंकि बार से बार कैंसिल होगा, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे ए बार जो आउटपुट आया वो यहाँ पे आ गया और बी को हमने डायरेक्ट से कनेक्ट कर दिया। तो इसका रिजल्ट आउटपुट क्या होगा, ए बार बी होल बार हो गया। सो अंडरस्टैंड हो रहा था। सिमिलर हमें जब ये चाहिए तो इसके केस में यदि ये नेट गेट लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी बार होल बार, जहाँ पे यहाँ ए बार होगा, यहाँ के रिजल्ट का आउटपुट क्या होगा, बी बार हो जाएगा। अब हमें ये तो इक्विवेलेंट मिल गया कि यहाँ पे ए बार बी होल बार, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी बार होल बार। अब यदि हम इसको अगेन नेट गेट से ले जाएंगे तो रिजल्टेंट आउटपुट में क्या होगा, प्रोडक्ट ही जाएगा, ए बार बी होल बार इनटू ए बी बार होल बार। इक्वेशन यही बनी कि नहीं बनी। अब यहाँ के केस में यदि हम इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस हो जाएगा। प्लस का किसमें आ जाता है, प्रोडक्ट का, क्योंकि जो डी मॉर्गन्स बोलता है वो ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, because b the complement of sum of two or more variable is equal to the product of individual complements. These are De Morgan's theorem statement 1 and 2. The complement of product of two or more variable is equal to the sum of individual complement. तो इससे बार से बार कैंसिल हो गया, जिसका रिजल्ट हमारा क्या मिला, y equal to a bar b plus a b bar, that is representation of x और गेट। थोड़ा सा टिपिकल है बट समझना है कि हमको टर्मिनल कौन सा चाहिए, एक में हमें a बार चाहिए, दूसरे में b बार चाहिए, और दूसरा यदि दूसरा कंपोनेंट है तो नॉर्मल आपका a भी चाहिए। तो यदि किसी को डाउट हो रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, आज भी है ना, पूछ सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके। अब हम हमारे नेट गेट से अभी हमने रिप्रेजेंट किया, अब हम करते हैं नॉर गेट से रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो किसके थ्रू करना है, सपोज आपको बनाना है, कौन सा बनाना है, और गेट यूजिंग नॉर गेट। कैसे बनेगा बेटा, और गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट। कैसे बनेगा आपका, ये कौन सा गेट होता है, कौन सा गेट होगा, एक्स और गेट। ये कौन सा, सॉरी कौन सा गेट है, और गेट, है ना। एक्स और की तस्वीर बनाते तो ये फॉर्मेट जाता है, जाता कि नहीं जाता, तो ये एक्स और कहलाएगा, ठीक है। अगर हमको क्या चाहिए, और गेट की बात हो रही है, तो यहाँ इसका रिजल्ट आउटपुट हमें क्या मिला, f इक्वल टू a प्लस b का बार। x हम वहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, नॉर गेट की बात कर रहे हैं, तो नॉर गेट की होगा, अगेन ये अप्लाई फिर जाएगा, क्या हो गया, a डबल b बार होल बार जाएगा कि नहीं जाएगा, इन्वर्जन मोड आ गया, इसको कैंसिल करके क्या मिला, प्लस मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। यदि हमें नॉट गेट बनाना है, नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट, क्या करें बेटा, क्या करें, सिंगल, क्या कर दें, यहाँ पे ये लिया, ये है, यदि सिंगल टर्मिनल ये है तो इसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा, ए बार। तो जो हमारा नॉर गेट रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हम क्या बना सकते हैं इसमें,
एंड गेट यूजिंग नॉट गेट। क्या करते हैं इसके केस में बताइए आप लोग। ये एक टर्मिनल हो गया, दूसरा हमारा टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। अगेन हम इसमें अप्लाई कर दो, इसका रिलेटिव क्या आएगा समझ में आप लोग का ए बार क्या होगा बी बार। अगेन इसमें क्या नॉट गेट में गया तो ए बार क्या होगा प्लस बी बार होल बार जाएगा, है ना। अगेन वी अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ा है, यदि a प्लस बी बार हो तो क्या होता है a बार इंटू बी बार। क्या होगा इसके केस में, जब ये डी मॉर्गन्स थ्योरम सॉल्व होगा तो ये जो सम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में काम हो जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, a डबल बार इंटू बी डबल बार, बार से बार कैंसिल कर दो। तो कैसे काम कर रहा है, एंड गेट कैसे काम कर रहा है, नॉर गेट से हमने क्या बनाया, नैंड गेट बना दिया, एंड गेट बना दिया। अगेन सुनिए, यदि हमें बनाना है नैंड गेट, नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, क्या करेंगे इसके केस में, सिमिलर एक जो हमारा अगेन ये गेट है एक लग जाएगा तो उससे हमारा जो सर्किट बनेगा हो जाएगा। सपोज ये हो गया, तो हमारा ये हो गया, इसको अपने अप्लाई कर दो। क्या मिला यहाँ पे, ए बार बी क्या होगा बी बार, इधर गया तो क्या मिला हमको, क्या मिला ए डॉट बी मिल गया, क्योंकि सिंगल प्रोसेस ये हो गई आपकी। अगेन करिए गया क्या आ गया ए डॉट बी का बार, इसमें एक और लग जाएगा, इसमें और लगेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, नहीं आया समझ में। कहाँ पे ये जो सॉल्व हुआ इसका ये हुआ ना रिजल्ट, इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आया, ए डॉट बी आया, इसमें समझ में नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ क्या आया, अगेन इसको देखते हैं, इस क्रम को यहाँ पे क्या आया, ए बार लिशन प्लस बी बार होल बार, ये आ गया, ये हुआ क्या नहीं हुआ, ये सॉल्व हुआ तो क्या आ गया, ए डबल बार इंटू बी डबल बार, बार से बार कैंसिल क्या हुआ, ए डॉट बी। अगेन ये अप्लाईगा नॉर गेट, कौन से उसमें जा रहा है, नॉर गेट में गया, ये क्या हो गया, नॉर गेट में जाएगा तो ए डबल बी का ए डॉट बी का बार। These are understand related to the universal gate। तो अभी हमने क्या देखा, NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू, नॉर गेट से देखा, बाकी जितने गेट थे एंड गेट बनाया, नॉट गेट बनाया, एक्सऑर गेट बनाया। सिमिलरली हमने नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन से बाकी सभी गेट बनाया। तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल गेट में बेसिक गेट तो एंड और नॉट लॉजिक गेट होते ही है। यूनिवर्सल गेट में दो इंपॉर्टेंट चीज है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। दीज आर यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट हेल्प्स टू ऑल अदर लॉजिक गेट। ओनली बात करते हैं, यदि हम नैंड की बात करेंगे इट मीन्स ओनली नैंड गेट भी अप्लाई, यदि नॉर गेट की बात करेंगे इट मीन्स ओनली नॉर गेट भी अप्लाई। सो एवरीवन अंडरस्टैंड?